वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति शुरू करने वाले। एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेंगे। ये जो होता है समकोण होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसको कुछ नाम देते हैं ए बी सी। हमेशा समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। ये क्या होगा? एक कोण समकोण होगा। और जो सबसे बड़ा भुजा होता है सो इसका कर्ण होता है। कर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनियस। देखिए, अगर ई कर्ण हो गया, लंब आधार का होता है, चेंज होते रहता है। अगर इसको थीटा मान लेंगे, ये वाला कोण को अगर लेके चलेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आधार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस। तो देखो, ये जो होता है समकोण त्रिभुज के जो सबसे बड़ा भुजा होता है वो होता है कर्ण। अगर ई वाला से चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब। ई कोण से चलेंगे तो, अगर ई कोण से चलेंगे तो ये लंब। तो इसमें हम ई कोण से चलें तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। इसी तरह से एक और समकोण त्रिभुज दे रहे हैं। इस समकोण त्रिभुज हो गया, नाम दे दो ए बी सी। ये वाला कोण जो होता है से 90 डिग्री। तो हमेशा सबसे बड़ा भुजा इसमें होगा से कर्ण होगा, मतलब इसको एच से डिनोट कर सकते हैं। अब कि ये वाला कोण लेके चलेंगे, इसको थीटा मान लेंगे तो ये हो जाएगा लंब। इसको पी से डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके आधार। इसको बी से डिनोट करेंगे। इसमें दो बात नोट में पॉइंट कर लेना। नोट में दो बात पॉइंट कर लेना। पहला जो होता है, हमेशा देखो कोण के सामने वाले ऐसे लिखेंगे। पहला में कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। दूसरा बात जो है, हमेशा देखना 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो इस तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, तब इसको हम मिटा देते हैं बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में त्रिकोणमितीय फलन के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमितीय फलन जो होता है इसमें 6 गो होता है। इसको एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। ये जो हो गया से समकोण त्रिभुज हो गया। इसका कुछ नाम दो ए बी सी नाम देते। ये वाला कोण जो होगा से 90 डिग्री होगा तो ये हो जाएगा कर्ण। अभी बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। अगर हम इसको थीटा मान लेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। इसको पी से भी डिनोट करते, इसको एच से, इसको बेस यानी बी से। जो सबसे पहला जो होता है इसमें, सबसे पहला होता है साइन थीटा का होता है। सबसे पहला जो होता है इसमें लोग ये होता है सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। होता है टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसको लिखना है तो लिख लो। अब आगे बढ़ेंगे। प्रश्न वाले 8.1 को शुरू करेंगे। प्रश्न वाले 1.1 को अब शुरू करेंगे। प्रश्न वाली 8.1 उनको क्या करेंगे? शुरू करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण समकोण है। बना लेते त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण समकोण है। तो ए बी समकोण का मतलब 90 डिग्री। पहला समकोण है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। हमको कर्ण तो पता ना है, ए सी के मान पता नहीं है। तो अब आगे बढ़ेंगे। कर्ण के मान हमको पता नहीं। देखो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, ऐसे फिक्स होता है। तो कर्ण को हमको नहीं, ए सी के मान पता नहीं है। तो इसको में जो मान निकलना है, पहला क्वेश्चन मान निकलना है साइन ए कॉस ए। दूसरा में साइन सी कॉस सी। इसको मान निकलना है। तो आप लोग 9th क्लास में एक परिमेय पढ़े होंगे कुछ, पाइथागोरस परिमेय। तो इसमें ए बी और
AC के मान BC के मान दिया है मगर AC के नहीं है, यानी लंब और आधार दिया है, कर्ण का मान पता नहीं है। तो एक होता है पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो यहाँ उसका उपयोग करेंगे, लिखेंगे। चूँकि समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो कर्ण कौन है, AC, तो AC के स्क्वायर, लंब इसको मान लेते हैं AB के स्क्वायर, आधार BC, तो BC के स्क्वायर। AB के मान कितना 24, तो 24 का होल स्क्वायर, BC के मान 7, तो 7 का होल स्क्वायर। अगर इसका वर्ग करेंगे 24 को होता है 576, और प्लस में इसका 7 का वर्ग 49, तो AC स्क्वायर बराबर जोड़ देंगे 9 6 15, 7 4 11, 1 12 के 2 5 1 6 625। इस पे वर्ग उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो AC बराबर अंदर रूट 625। अब 625 का वर्ग जो होता है से 25 होता है, यानी AC का मान आ गया से 25 आ गया। हम मान निकाल देंगे। पहला बोला साइन A बराबर, साइन A यानी कौन एंगल A, ये वाला सब हो रहा है, तो इसकी ये एंगल से चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा से आधार, ये हो जाएगा से कर्ण हो जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में कर्ण, तो लंब हो जाएगा 7 और कर्ण हो जाएगा से 25। उसके बाद कॉस ए होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कितना है 24 और कर्ण 25। अब अगला साइन सी, एंगल खाली चेंज कर दिया है आपकी, कौन सी एंगल सी, यानी साइन सी आपकी ये वाला कौन से वाला है, तो इसका जो होता है लंब बटा आधार, साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो ये कौन से चलेंगे तब की लंब हो जाएगा, यानी 24/25। और कॉस सी तो ये होता है आधार, सॉरी यहाँ कर्ण होगा, आधार बट्टा में कर्ण, तो ये कौन से चलेंगे तो ये आधार, तो 7/25। इसको लिखना है तो लिख लो। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इस समकोण त्रिभुज दिया है PQR दिया हुआ है, इसमें मान दिया है 12 सेंटीमीटर PQ और PR के मान 13 सेंटीमीटर। तो जो बोला है मान निकालना है tan P माइनस cot R का मान निकालना है। अब देखो ये वाला क्या हो जाएगा समकोण, तो ये तो कर्ण है कि फिक्स होएगा कर्ण। अब लंब आधार तो चेंज होते रहेगा, एकरा में कोई अधिकार, इसको लंब मानोगे तो ये आधार, इसको लंब मानेगा तो ये आधार, ये तो कौन पर डिपेंड करता है कौन कौन से चल रहे हैं। वे कुछ तरीके लिए इसको लंब मान लेंगे। देखिए इसको में हमको तो कर्ण पता है, मान लीजिए कि लंब पता है मगर आधार नहीं पता है, तभी लगाए थे कुछ। चूँकि लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी देखो कर्ण के मान दिया है, कर्ण कौन है कर्ण PR, तब PR के स्क्वायर, लंब इसको माने है नहीं PQ के होल स्क्वायर प्लस आधार QR, तो QR का होल स्क्वायर, PR के मान कितना 13, तो यहाँ 13 के वर्ग, PQ के मान 12, तो 12 के वर्ग प्लस QR के तो पता नहीं है, तो QR के मान तो निकलना है, तो QR के स्क्वायर। अब 13 पूरा वर्ग करेंगे तो 169,
अब 12 को हो जाता है 144 प्लस क्यू आर के होल स्क्वायर। अभी देखो 169, अब इसको इधर लाएंगे, प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में क्यू आर के होल स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 5 2 यानी 25 बचेगा क्यू आर के होल स्क्वायर। अभी देखो वर्ग इधर आएगा तो कुछ हो जाएगा रूट, तो अंदर रूट 25 बराबर क्यू आर, इसलिए 25 को वर्ग कितना होता है 5, तो क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे, पूछिए tan p माइनस कॉट आर। अब देखो tan p क्या होता है, लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। मान रखो कौन सा tan p, ये वाला एंगल से बोल रहा है, तो इसके लिए ये वाला लंब हो जाएगा, तो इसका मान अभी निकाल रहे हैं कितना है 5 सेंटीमीटर। तो कोण P से चलेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा, तो इसके लिए लंब ही 5, आधार कोण E, तो इसका आधार हो जाएगा 12 माइनस बोला कॉट आर, इसके लिए तो ये लंब ये आधार, तो ये आधार बटा लंब, तो इसके लिए ये लंब ये आधार, तो ये हो जाएगा 5/12। 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो 0 आंसर। अब इसको लिख लो। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है sin a बराबर 3/4, तो मान निकलना है cos a और tan a के, cos से tan a के मान ज्ञात करना है। यहाँ से देखो लिखेंगे, चूँकि sin a बराबर होता है 3/4, 3/4 ही बताए थे। sin थीटा बराबर होता है क्या है, लंब बटा कर्ण। तो देखो लंब जो हो जाएगा, लंब हो जाएगा 3 और कर्ण जो हो जाएगा से 4 होगा। तब यहाँ देखो लंब हमको पता हो गया और कर्ण पता हो गया, हमको निकलना है धार, तो लगा देंगे कुछ फाइथा गोरस परिमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो कर्ण के मान 4, तो 4 के स्क्वायर, लंब के मान 3, तो 3 के स्क्वायर, आधार हमको पता नहीं है तो आधार स्क्वायर। अभी हो जाएगा 16, 3 3 9 प्लस आधार स्क्वायर। देखो 16 इसको इधर लाएंगे तो -9 बराबर आधार स्क्वायर। इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में से 9 हो जाएगा तो 7 बराबर आधार स्क्वायर। तो यहाँ से मान लीजिए इसको पर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, तो आधार बराबर √7, यानी आधार कितना गया √7। तो हमको मान जो निकलना है किसका, cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा √7, कर्ण कितना है, कर्ण 4। उसके बाद है tan a बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब के मान कितना 3, आधार कितना है √7, तो √7 लिख देंगे, हो जाएगा इसका आंसर। इसको लिख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये 15 cot a बराबर 8। तो इसको मान ज्ञात करना है sin a
और सेक ए का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ से मान निकाल लिखेंगे, चूँकि दिया है 15 cot a बराबर 8। अभी देखो गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो cot a बराबर हो जाएगा 8/15। और cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार जो होगा, आधार कितना हो जाएगा 8 और लंब बराबर 15। देखो हमको आधार पता हो गया, लंब पता हो गया, कर्ण पता ना होगा तो वही लगा देंगे कौन, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ से लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो लंब के मान कितना 15, तो 15 का वर्ग, आधार का मान 8, तो 8 के वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो 225 प्लस ये हो जाएगा 64। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ो तो 5 4 9 6 2 8 2। अब इसको वर्ग इधर जाएगा तो रूट, तो कर्ण बराबर अंदर रूट 289। 289 का वर्ग अगर करेंगे तो कितना हो जाता है, कर्ण बराबर 17। इसका 289 का वर्गमूल होता है 17। अगर 17 का वर्ग करेंगे तो 289, तो कर्ण का मान आ गया 17। तो मान किसका निकलना है, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है देखेंगे, यहाँ से लंब 15, कर्ण 17 लिख देंगे। उसके बाद होता है सेक ए, तो सेक होता है कॉस को उल्टा, तो कॉस सेक बराबर का होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण के मान 17, आधार 8, इसका आंसर हो जाएगा। तो हम इस वीडियो में क्वेश्चन 4 तक ही रहने देते हैं और अब अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक अपना बच्चे ख्याल रखना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर